हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोड़ का किस्सा नामक पुस्तक को लॉन्च किया है और यह कहानी संग्रह किसकी रचना है? कुसुम नैथानी की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई प्रतिशत में। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी की 10 की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत हुई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 39.49%। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39.49% आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भूमियाल देवता की पूजा भूटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बातों बातों में किसकी रचना है? तो देखिए, बातों बातों में ये रचना है मनोहर श्याम जोशी की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, इंडियन नाइस होम निम्न में से किन की आत्मकथा है? तो देखिए, इंडियन नाइस होम ये आत्मकथा है किसकी? हेमवती नंदन बहुगुणा की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया? तो देखिए, एरीज वेधशाला को शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया था वर्ष 1955 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिडिंबा पर्वत स्थित है। हिडिंबा पर्वत कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को कहा जाता है। तो देखिए, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता है? शार्की कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाद नंदनी पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, नाद नंदनी इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? केशव दास अनुरागी हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है आपका गढ़वाल का महर्षि गुमानी पंत। आप कमेंट करके जल्दी से बताएं, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को, देवैज्ञ उपनाम से जाना जाता है मुकुंदराम बड़थवाल को, दद्दा के नाम से जाना जाता है चंद्र सिंह राणा को। आप कमेंट करके बताएं कि गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी पुस्तक और रचनाकार आपस में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सुमेलित आपका नहीं है। अल्मोड़ा गजेटियर्स, H.G. विलियम्स। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं आएगा तो आपको मैं कमेंट करके बताऊंगी। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर लगाने की। अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट कीजिए। अगला देखेंगे, हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखिए, हिमालय की किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये श्रेणी है आपकी कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी, जहां पर
सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं और शिवालिक श्रेणी को ही मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, तो देखिए राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है इनमें से पर्वतीय पत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? लेक ऑफ स्नो कहा जाता है किसको? हेमकुंड को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनक ताल किस जिले में स्थित है? आप सभी लोग भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। जनक ताल बताना है, बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है जनक ताल किस जनपद में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। अगला देखेंगे, सती कुंड स्थित है, तो सती कुंड हो जाएगा आपके कहाँ पर? हरिद्वार में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए पर्यावरण प्रेमी है जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी रखा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम। तो इनका जन्म बताना है कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था देखिए नैनीताल में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकतोली ग्लेशियर स्थित है, तो बताइए मैकतोली नामक ग्लेशियर कहाँ पर किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बागेश्वर जनपद में मैकतोली ग्लेशियर है, बागेश्वर जनपद में। अगला देखेंगे, पंवार राजवंश का 55वें राजा कौन थे? तो देखिए पंवार राजवंश के 55वें राजा बताने हैं, तो कौन थे ये राजा? सुदर्शन शाह थे। और अंतिम राजा कौन थे? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पौरव राजवंश में सेना के प्रमुख को कहा जाता था बलाध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो कुमार कुमारी प्रथा पाई जाती है किसमें? कोल प्रजाति में। और उत्तराखंड पर सबसे पहले आधिपत्य करने वाली प्रजाति कौन सी प्रजाति थी? कोल प्रजाति ही थी, ये आपको याद रखना है। और कोल के बाद किसका आधिपत्य हुआ उत्तराखंड राज्य पर? किरातों का, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला। तो देखिए लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला कौन थी? दुर्गा सिंह रावत थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला। तो देखिए एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला थी इनमें से सविता मर्तोलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? कुंवर दामोदर राठौर को इनका उपनाम है वृक्ष मित्र, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका नहीं है। कुंवर कुंवर दामोदर राठौर नहीं होगा, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1927 को टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था और ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय भी सुंदरलाल बहुगुणा को ही जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद एम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोक सिंह पांगती का संबंध किस जिले से है? तो देखिए त्रिलोक सिंह पांगती जो है इनका संबंध बताना है तो किस जिले से हो जाएगा? पिथौरागढ़ जिले से। अगला देखेंगे, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को। किसे? कौसानी को कहा जाता है। किस जनपद में कौसानी? बागेश्वर जनपद में, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। और जो आप इस कुमाऊं परिषद का जो कौन सा अधिवेशन था जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ये अधिवेशन था कौन सा? चौथा अधिवेशन
जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। तो चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ कुमाऊं परिषद का, बताएं जल्दी से आंसर करके। अगला देखेंगे डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष किसने रखा था। डोला पालकी की समस्या को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के समक्ष रखा था किसने, रमेश चंद्र बहुखंडी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था। गोरखा शासन काल में पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर था मरो नामक कर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सी ये पुस्तक है, ये है वैली ऑफ दून, जिससे खुड़बुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे। तो कौन सा ही कमिश्नर था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल कमिश्नर जो है, इस पर हिंदू धर्म के प्रचार के आरोप लगे थे। अगला देखेंगे मायावती आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है मायावती आश्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त किया था। तो सीरा को अपने अधीन कर लिए जाने के बाद भारती चंद ने अपना सामंत नियुक्त किया था किसे, डुंगरा बसेड़ा को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पार्वती व थामरी कुंड स्थित हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्वती और थामरी कुंड ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है देखिए कहाँ पर हो जाएगा आपके हिसाब से, आप राइट आंसर लगाएं अपना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। तो राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, ये नदी है आपकी अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से होता है और इसका अन्य नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है आपके कहाँ पर, देहरादून में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार बताना है यहाँ पे, तो किसे, रामनगर को कहा जाता है पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ये ध्यान रखेंगे आपको याद रखना है। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है बताएं, यहाँ पे पश्चिमी कुमाऊं पूछा है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आंसर कीजिएगा आप सभी लोग अपना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक लिखी गई। तो देखिए हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे कुली एजेंसी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो कुली एजेंसी इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल में। सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला देखेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो देखिए वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनका मूल निवास कौन सा जनपद है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जनपद। अगला देखेंगे रामचरित मानस लिखी गई है। रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है। रामचरित मानस लिखी गई है अवधी भाषा में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो देखिए निर्गुण भक्ति काव्य का कवि कौन सा नहीं है, इनमें से ये कवि है तुलसीदास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंख का नीर यानी पानी ढल जाना का अर्थ है। तो देखिए आंख का नीर या पानी ढल जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो देखिए पुरुष और स्त्री का जोड़ा बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दंपति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो अशुद्ध भाग कौन सा है इनमें से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा की भीख मांगी, क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, कौन सा वाक्य है। तो देखिए उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी या नहीं, ये कौन सा वाक्य है। ये वाक्य हो जाएगा आपका संदेहवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे संदेह जताया जा रहा है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। अगला देखेंगे उसने कहा कि मैं कल
देहरादून जाऊंगा। तो ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये आपको याद रखना है। कैसे हो जाएगा मिश्र वाक्य? जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, मुख्य उपवाक्य हो गया यहाँ पे उसने कहा, और एक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य हो जाएगा मैं कल जाऊंगा, और वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। ये आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य किससे जुड़े हुए? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पे क्या है? की है। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा इसमें की। तो ये याद रखना है, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और आश्रित उपवाक्य हो और ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो, ये आपका मिश्र वाक्य रहता है। और हिंदी की अलग से आप सभी लोग 5 बजे वाली क्लास जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से, और आप इस बार की हिंदी बिल्कुल सही करके आएंगे अगर आप डेली वाली क्लास फॉलो करते हैं। अभी तक आप सभी को 29 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं, तो आज मिलाकर 30 हो जाएंगी। तो 30 क्लासेस जिन लोगों ने देख ली तो बहुत अच्छे से आप हिंदी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डेली और प्रोवाइड कराई जा रही है, तो और भी क्लासेस आप सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? तो इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ये वाला चिन्ह आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बाकी चिन्ह आपके कौन से हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके। आप लोगों को कितना आ रहा है ये भी पता रहना चाहिए, और आपको वैसे भी ये क्वेश्चन क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग इससे अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। तो आप सभी लोग आंसर कीजिएगा इसका। अगला देखेंगे, बुंदेली है, तो बुंदेली क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, तो ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाया क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से प्रैक्टिस सेट बन चुका था, कनेक्टिविटी की वजह से वो क्लास नहीं आ पाई। तो आप सभी को आज प्रैक्टिस सेट मिलेगा रात को 8 बजे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।